WFI प्रेसिडेंट पे जो भी गलत टिप्पणी दी जा रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। अब भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने जो कुश्ती को जिस मुकाम पे लेके गए हैं, सीनियर पहलवानों ने ये फेडरेशन के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं। मैं नहीं मानती कि ऐसा कुछ भी है, क्योंकि हमारी फेडरेशन हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। कुश्ती संघ के बृजभूषण शरण सिंह सर जी है, उनपे कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है उनकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, या जो भी धरने में बैठे हैं। कैसरगंज सांसद व पूर्वांचल के बाहुबली नेता कहे जाने वाले सांसद बृजभूषण के ऊपर लगा यौन शोषण का आरोप, खिलाड़ियों ने किया हड़ताल। आपको बता दें इन पूरी बातों में कितनी सच्चाई है, इस चीज़ को लेकर खुद रेसलर खिलाड़ियों ने जवाब दिया है। बता दें कैसरगंज सांसद श्री बृजभूषण शरण सिंह एक बाहुबली नेता हैं। गोंडा सहित देवीपाटन मंडल का नाम और सम्मान बढ़ाने के लिए उन्होंने जितना योगदान दिया है उतना कम है। कोई भी नेता आज तक जनपद गोंडा या देवीपाटन मंडल का नाम ऊंचा करने के लिए इतनी मेहनत नहीं किया है जितना कि कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया है। इतना शायद किसी ने न दिया हो। आप उन्हें बाहुबली, दबंग इत्यादि नामों से पुकार सकते हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर किसी का यौन शोषण नहीं कर सकते हैं। उनको कुश्ती संघ से बाहर करने के लिए हरियाणा लॉबी तेजी से सक्रिय है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। बाकी नंदनी नगर में पले बड़े बजरंग, विनय, साक्षी इत्यादि ऐसा आरोप लगाएंगे, किसी को उम्मीद भी नहीं थी। और यह एक और युद्ध है, इसे जीता जाएगा और गोंडा का वर्चस्व कुश्ती संघ पर बना रहेगा, यही उम्मीद है पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की जनता को लेके। फिलहाल सांसद जी को पूरे भारत में लोग सम्मानित नज़रों से देखते हैं और उनके विपरीत किसी भी प्रक्रिया को या उनके खिलाफ किसी भी आवाज़ को जनता स्वीकार नहीं करती है। हजारों, लाखों, सैकड़ों संख्या में जनता भी सोशल मीडिया पे उतर चुकी है और सांसद बृजभूषण का सपोर्ट कर रही है। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने नेशनल कई साल खेला है, ओलंपिक खेला है, वो भी उतर कर आज बृजभूषण का समर्थन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जो किसी के बहकावे में आके या कुर्सी के लालच में आके या प्रदेश में लालच में आके, ऐसा देखा जाता है कि पूर्वांचल क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को बढ़ने के लिए पश्चिमी यूपी या पश्चिमी देशों को हजम नहीं होती है इन बातों को कि पूर्वी यूपी का कोई भी पूर्वांचल का व्यक्ति इतने ऊपर लेवल तक बढ़ जाए। एक ये भी सोच हो सकती है कि बहुत दिनों से कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके श्री बृजभूषण शरण सिंह, जो कि जनपद गोंडा के रहने वाले हैं, बड़े बड़े लेवल पे उन्होंने अपने जनपद का नाम रोशन कराया है, पूरे देवीपाटन मंडल का नाम रोशन कराते हैं। ये चीज़ बहुत लोग को खटक रही होगी और शायद उनके द्वारा मनगढ़ंत कहानी बना के एक इसको ऐसा रूप दिया गया है कि जिस रूप से कोई जल्दी बाहर नहीं निकलता है। मगर देखना यह है कि अब जनता और कुछ चुने हुए खिलाड़ी, जिन्हें कि किसी का मुर्गा कह सकते हैं या किसी का पट्टू कह सकते हैं, उनके द्वारा इस हड़ताल से कितना असर पड़ने वाला है। पूरे भारत की जनता सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी है और आगे क्या होता है ये चीज़ अभी देखना बाकी है। फिलहाल हम सुनते हैं कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बृजभूषण सिंह के बारे में क्या कहा है, सही कहा है, गलत कहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। आइए सुनते हैं उन खिलाड़ियों से वार्तालाप करते हुए कि उन्होंने उनके बारे में क्या सोचते हैं, जो 10 सालों से खेल रहे हैं और जिनके साथ आज तक अध्यक्ष जी द्वारा क्या क्या किया गया है, कैसी घटनाएं हुई हैं, कैसी उनकी प्रतिक्रिया रही है, कैसा लोगों के प्रति व्यवहार रहा है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आज हम इस वीडियो में लेंगे और आशा करते हैं कि सांसद जी पर लगा हुआ आरोप निराधार साबित हो और एक अच्छी छवि के नेता को दोबारा अच्छी कुर्सी के साथ ही लोगों का प्यार मिले। नमस्ते, मैं दिव्या काकरान। आज आपको पता ही है कि सुबह से जो हमारे कुश्ती संघ के बृजभूषण शरण सिंह सर जी है, उनपे कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है उनकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, या जो भी धरने में बैठे हैं, जो भी गलत आरोप लगा रहे हैं, उन पे कोई रिप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए अब वो और आरोप ढूंढ के ला रहे हैं उनके लिए।
मैं 2013 से, जब मैं मात्र 14 साल की थी, तब से मैं कैंप में जाती हूँ और आज 2023 में खुद कैंप में नाम डलवाती हूँ कि सर मेरा नाम डाल दो, अगर कभी हम नेशनल नहीं लड़ते तो हमें कैंप में आने की अनुमति नहीं होती है, तो हम एप्लीकेशन देते हैं कि सर ऐसे ऐसे में दिक्कत थी, तो तब हमारा नाम डाला जाता है। आज तक 10 साल से मैं कैंप में हूँ, आज तक ना तो मेरे साथ और जो मैं देखती आई हूँ ना ही किसी लड़की के साथ आज तक उन्होंने किसी को कुछ बोला है, बल्कि जो अनदर स्टेट से आते हैं, हरियाणा स्टेट के अलग हो गए, यूपी के अलग हो गए, जिन स्टेट को कोई पूछता भी नहीं है, वो उनके हित में ज्यादा रहते हैं कि इनके साथ भेदभाव ना हो, वो कितनी बार ट्रायल दोबारा भी कराते हैं। और अब तो ऐसा रूल आ गया है कि अगर एक बार गलती कुछ हो गई है तो वो दोबारा 2 दिन बाद भी ट्रायल कराते हैं, जिससे जो नीचे स्तर के बच्चे हैं वो कभी ना दबे। और आप सबको पता ही है, हमारे पीएम मोदी सर, नरेंद्र मोदी सर ने भी खुद हमारे बृजभूषण सर की तारीफ करी है कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। पहले जब हम बाहर विदेश में जाते थे तो हमें बिल्कुल सुख सुविधा नहीं मिलती थी, बल्कि जब मैं पहली बार मंगोलिया गई थी 2012 में, तो ना किट अच्छी मिली थी और ना वहां का खाना पीना अच्छा कर रखा था। और तब हमने बोला तो ये बोले कि आपके फेडरेशन ने पैसे नहीं दिए। और अब आके 2019, 18, 17 जब से टाटा मोटर्स हमारे साथ लगी है, सर और कंपनियां हमारे लिए ढूंढ के लाते हैं, तो वो उनसे पैसे ले लेके वो हमारी किट पे, हमारे जो साई में कैंप लगता है वहां पे, और जो हम बाहर जाते हैं हमारे कैंप लगते हैं, अब तो तब से लगने स्टार्ट हुए, तब से कुश्ती संघ के बृजभूषण सर हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्ते, मैं दिव्यांशी त्यागी कुश्ती की इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। और हम लोग ये जो कल से देख रहे हैं कि WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया व WFI प्रेसिडेंट पे जो भी गलत टिप्पणी दी जा रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद 2008 से अब तक कई इंडिया कैंप कर चुकी हूँ। आज तक कभी भी मुझे या मेरे किसी भी साथ की लड़की जो अदर स्टेट की हैं, कभी मैंने किसी के भी मुंह से ये नहीं सुना है कि उनके साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट या कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मैं नहीं जानती कि ये लोग क्यों कर रहे हैं या किस वजह से कर रहे हैं, इनका पर्सनल कुछ अपना वो है, पर ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं इतना विनती करती हूँ कि कृपया करके इस चीज़ का समर्थन ना करें, क्योंकि ऐसा करके हम लोगों के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। जो कमज़ोर राज्य से उठ के बहुत मुश्किल से आगे बढ़ते हैं उनके लिए ये सबसे ज़्यादा दुखदाई है, क्योंकि WFI प्रेसिडेंट ने हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा कुश्ती के खेल को बहुत आगे तक पहुंचाने की कोशिश करी है और वो उसमें कामयाब भी रहे हैं। ये लोग जो आज बोल रहे हैं, कुछ टाइम पहले यही इंटरव्यूज़ में, कई इंटरव्यू जितने होते थे इनके, ये खुद बोलते थे कि जब से WFI प्रेसिडेंट ने कुश्ती का हाथ थामा है, कुश्ती बहुत आगे तक गई है और आगे तक जानी चाहिए भी। तो मैं निवेदन करके सबसे ये बोलती हूँ कि कृपया करके खेल पे असर ना पड़े, क्योंकि इस चीज़ से हमारे खेल पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और कुश्ती जहाँ तक पहुँची है उससे आगे जानी चाहिए। तो कृपया करके ऐसी कोई भी टिप्पणी ना दें जो गलत है और जो हमारे हित में ना हो। जंतर मंतर पर बैठे कुश्ती के खिलाड़ी, मैं एक बात आप सबको बताना चाहूँगा कि ये जंतर मंतर पे बैठकर ओलंपियन और इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं बने हैं। इन्हीं खिलाड़ियों के मुंह से मैंने 1000 बार बजरंग पूनिया और दूसरे खिलाड़ियों के मुंह से ये सुना है, और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने जो कुश्ती को जिस मुकाम पे लेके गए हैं उनकी तारीफ में इतने कसीदे पढ़ते हुए मैंने देखा, स्टेजों पे भी और खुद में भी, और आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं तो सभी पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगा, क्योंकि बेटियां एक लक्ष्मी हैं और भारत की संस्कृति ये नहीं कहती कि हम इस तरह की किसी के ऊपर निराधार आरोप लगाएं। ये सबसे हल्की राजनीति है। इस तरह के बयान अपनी बेटियों को तो बिल्कुल ही नहीं देने चाहिए। ये भारतीय कुश्ती संघ के अनुशासन और चरित्र निर्माण की वजह से और उन्होंने जितने कंपटीशन दिए हैं खिलाड़ियों को, उनकी वजह से ये इंटरनेशनल बनी होंगी और अपनी पहचान बनाई होगी। जब इनके गेम की छाया ढलने लगी तो इस तरह की बयानबाजी करने लगी। आज से 10 साल तक तो इन्होंने कभी एक दशक में कुछ भी इस तरह का बयान नहीं दिया।
नए खिलाड़ी जब उनको हराने लगे तो इस तरह की बातें आने लगी। और उनके साथ बैठा एक आदमी मैंने देखा है, तीर्थ राणा, जो ना कोई पदाधिकारी है ना कोई किसी लेवल का पहलवान है, और ये किस तरह की हल्की राजनीति दिखाई जा रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो अच्छे नए प्लेयर हैं उनके पेरेंट्स को भी इस बात का बहुत बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और किसके बहकावे में आ रहे हैं। ये खिलाड़ियों की अपनी सोच नहीं है, इसके पीछे एक बहुत हल्की राजनीति की जा रही है। और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने तो अपना जीवन ही कुश्ती के लिए दे दिया है एक दशक के अंदर, तो उनके बारे में इस तरह के आरोप लगाना, मैं सोचता हूं किससे हल्की बात और किसी खिलाड़ी के मुंह से निकल ही नहीं सकती, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुश्ती को एक ऐसे मुकाम पे लेके पहुंचाया है और इन्हीं खिलाड़ियों ने कसीदे पढ़े हैं और आज ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहले खुद में झांक के देख लें, इन खिलाड़ियों ने अवार्ड के लिए किसी का नाम दिया है, कैश अवार्ड के लिए किसी का नाम दिया है। एक एक खिलाड़ी ने 4-4 के एफिडेविट दे रखे हैं मिनिस्ट्री में और स्टेट गवर्नमेंट में। ये अपने अंदर तो देख नहीं रहे हैं और कुश्ती के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो अपने बच्चों की तरह खिलाड़ियों को प्यार करते हैं और उन्हें अनुशासन और पारदर्शिता दिखाते हैं। मैं इसलिए भारतीय कुश्ती संघ की जो अनुशासन की प्रणाली है उससे सहमत ही नहीं, बल्कि हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने सभी खिलाड़ियों से ये कहूंगा और मैं खेल रहा हूँ एशियन स्पोर्ट्स स्कूल में रेसलिंग के खिलाड़ी। मैं कई बार नेशनल कैंप अटेंड कर चुकी हूँ और कई बार इंटरनेशनल टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हूँ। और मैं 2019 से लेकर अब तक कई बार नेशनल कैंप अटेंड किए हैं। और जो भी हमारे सीनियर पहलवानों ने ये फेडरेशन के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है। मैं नहीं मानती कि ऐसा कुछ भी है, क्योंकि हमारी फेडरेशन हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और फेडरेशन की मदद से इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। और हमारे सेंटर से कई इंटरनेशनल खिलाड़ी भी रहे हैं और हमारे जो सीनियर पहलवान हैं उन्होंने कभी हमें ऐसा नहीं बताया कि फेडरेशन कहीं पर कमजोर है। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि फेडरेशन हमें ऐसे सपोर्ट करती रहेगी और हम आगे भी अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे।